हेलो फ्रेंड्स, फॉर बॉन्ड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग और हम आज देखेंगे यू वर्सेस देम। हम देखेंगे कि आपकी एनर्जी क्या है और आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। आपकी एनर्जी से आपको ये आइडिया मिल जाएगा। आपकी एनर्जी थोड़ा सा डिटेल में ही देखेंगे आज, मतलब डिटेल में से बहुत बड़ा नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे बट देखेंगे ठीक से। ठीक है, उसमें हम ये देखेंगे ताकि आपको ये आइडिया लग सके कि ये एनर्जी आपकी है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो की बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए, सबसे पहले खुद पे फोकस करो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है, प्लीज़ डिवाइन। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है, क्या कुछ चल रहा है इनके दिल दिमाग, इनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। द फूल, माइंड, कंट्रोल, द मास्टर, अवेयरनेस एंड द ड्रीम की एनर्जी। ओके, बहुत सारे लोगों के दिमाग में तो मुझे लग रहा है आपके पार्टनर ही चल रहे हैं। तो आपके पार्टनर की एनर्जी आ गई ऐसे लग रहा है। चलो देखते हैं, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा थॉट आया जब ये वाला कार्ड आया ना, तो ये दोनों आए तो मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी पता नहीं क्यों देगी। अगर उनकी एनर्जी में भी यही कार्ड आते हैं, मतलब इनसे मिलते जुलते कार्ड भी हो सकते हैं पर मीनिंग उनका सेम ही होता है। चलिए, अब हम देखते हैं, नंबर्स की बात करते हैं। सभी जोडिक साइन वाले, क्योंकि ऑरेकल डेक है, सभी जोडिक साइन वालों के लिए नंबर रीडिंग है। रीडिंग अगर आप तक पहुंची है, आपसे रिजोनेट करती है तो रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, ओके। नंबर्स की बात करें तो 6 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। जून जुलाई, जून और जुलाई का मंथ किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, आपकी एनर्जी की बात करें तो आप बहुत ज़्यादा ड्रीमी एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। ठीक है, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपके माइंड में चल रही हैं। द ड्रीम की एनर्जी दिखाती है कि आप अपने माइंड में ना बहुत जो पास्ट में जो आपने एक अच्छा टाइम स्पेंड किया था उसको याद कर रहे हो। अब ये अच्छा टाइम आपके जीवन का आपके पार्टनर के साथ भी हो सकता है, बाकी लोगों के साथ में भी हो सकता है कि मतलब एक अपने दोस्तों का या अपने फैमिली मेम्बर्स का, बचपन की यादें। कुछ ज़्यादातर लोगों के लिए मतलब जो 80% 90% एनर्जी, 80% एनर्जी जो है वो आपके पार्टनर के साथ जो आपका अच्छा टाइम बीता था, रोमांटिक टाइम जो बीता था उसके बारे में। बाकी 20% लोगों के लिए यहाँ पर एनर्जी ये है कि हाँ, जहाँ पे आपने जो भी अच्छा टाइम अपना, चाहे अपने दोस्तों के साथ बताया हो, चाहे आपका चाइल्डहुड बचपन रहा हो, चाहे अपने पेरेंट्स के साथ में रहा हो, या आपने हॉस्टल वगैरह की लाइफ में कहीं पे भी रहा है, तो वो जो समय आपने अच्छा बिताया था उसको अपनी ज़िंदगी में याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। बाकी प्रेजेंट की कंडीशन की अगर हम बात करें तो आपकी स्थिति ये चल रही है, आपके दिमाग में इतना सारा क्लैटर भरा हुआ है कि आपको कोई भी नए आइडियाज़ आ नहीं रहे, आपको कुछ समझ में आ नहीं रहा। हालांकि कुछ चीज़ों को लेकर के आपके अंदर थोड़ी थोड़ी अवेयरनेस अब आनी शुरू हो गई है, बट अभी बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं। जैसे अवेयरनेस अब इतनी आ गई है कि अब आप अपनी ज़िंदगी में एक क्रिएटर, एक मास्टर बनना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, अब आप चाहते हो कि अब अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल आप अपने हाथ में लोगे, चीज़ों को अपने हिसाब से चलाओगे, अपनी ज़िंदगी के मास्टर आप खुद बनोगे, ऐसा आपके दिमाग में आने ज़रूर लगा है।
लेकिन वो कैसे होगा वो अभी आपको नहीं पता, ठीक है। द फूल की एनर्जी दिखाती है आप थोड़े से लापरवाह हो सकते हैं। आप सोचते तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन उसके लिए जो ज़रूरी है करना वो नहीं करते। अब ये आपका लव लाइफ को लेकर के भी आपका नज़रिया हो सकता है, रिश्तों को लेकर के भी हो सकता है, अपने काम को लेकर के भी हो सकता है। सपोज़ आपके माइंड में आते हैं इतने सारे बिजनेस आइडियाज़, यार मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, ऐसे कर लूँ, ये वाला बिजनेस अच्छा रहेगा, ये वाला स्टार्टअप अच्छा रहेगा, ये वाली जॉब ज्वाइन कर लेते हैं, या ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, ये वाला कोर्स ले लेते हैं। हज़ारों आइडियाज़ आपके माइंड में आते हैं, पर आइडियाज़ मतलब माइंड इन सेंस आप सोचते हो उन चीज़ों के बारे में, ये कर लें, ये कर लें, लेकिन करते कुछ नहीं। रिलेशनशिप को भी ठीक करने के मामले में अगर आते हो तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बट आप करते कुछ नहीं हो, एक्शन नहीं लेते हो। यहाँ पर ये चीज़ है, बट एटलीस्ट अच्छी चीज़ ये है कि अब आपके अंदर थोड़ी थोड़ी अवेयरनेस आनी ज़रूर शुरू हो गई है, ठीक है। माइंड में अभी भी इतनी सारी चीज़ें आपके भरी हुई हैं, अभी हम क्लैरिफाई भी करेंगे, ठीक है। अब ये चीज़ है तो बेसिक जो है वो मैं बता देती हूँ। माइंड में इतना कुछ आपके भरा हुआ है ऑलरेडी, इतना भरा हुआ कि आपका कोई फ्रेश आइडिया आपके माइंड में आता नहीं है, ठीक है। आपको कुछ समझ नहीं आता चीज़ें। सपोज चीज़ें पोस्टपोन करने का भी रीज़न ये है कि आप पुरानी चीज़ों को एक तो छोड़ना नहीं चाहते, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर कुछ रिलेशनशिप है जिनको आपको छोड़ने की ज़रूरत है, आप उनको भी अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हो, उन्हें कंट्रोल में रखना चाहते हो। कुछ चीज़ों पे ना आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हो, जो चीज़ें आपको फ्रीली छोड़ देनी चाहिए आप उनको बहुत कंट्रोल करके अपने पास रखने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। या सब कुछ अपने हिसाब से, अपने कंट्रोल के हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हो, जो कि नहीं हो रहा है यहाँ पर। ये चीज़ है, बाकी अभी हम और क्लैरिफाई करेंगे तो देखेंगे और, ठीक है। तो फ्रेश आइडियाज़ की ज़रूरत है। केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग ज़रूर करना चाहते हो आप, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपको, हालांकि आपको आइडिया नहीं है कि इसका आउटकम होगा क्या। अब जो भी चीज़, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो, अभी आपको आइडिया बिल्कुल भी नहीं है कि आगे इसका फ्यूचर क्या होगा, बट केयर फ्री होकर के जो होगा सो देखा जाएगा वाली सिचुएशन ये माइंड में आता है आपके। ये है सिचुएशन आपकी, ठीक है। अब और डीप चलते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में एक सोर्स ढूंढना चाहते हैं अपनी हैप्पीनेस का, अपनी अबंडेंस का, अपने हर चीज़ का अपनी लाइफ में। अब वो चाहे आपकी लव लाइफ हो, चाहे फाइनेंशियल लाइफ हो, सोशल लाइफ हो, ठीक है, फैमिली में लोगों के साथ रिलेशनशिप हो, किसी भी तरीके से आप अपनी ज़िंदगी में हैप्पीनेस, अबंडेंस चाहते हैं और उसके सोर्स तक पहुंचना चाहते हैं, कह सकते हैं। एग्जिस्टेंस, अपनी ज़िंदगी में अपनी पहचान ढूंढ रहे हैं, ठीक है। अगर सब कुछ ख़राब भी हो गया ना तो भी अब धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में एक थॉट आपके माइंड में आने लगा है कि अब हम धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी को खुद से ढर्रे पे लेकर के आएंगे, ठीक है। अब हम किसी और का वेट नहीं करेंगे, हम खुद से चीज़ों को ठीक करेंगे अपने आप से, ठीक है। ये चीज़ है, अपनी पहचान ढूंढते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। इनर वॉइस, अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनते हुए नज़र आ रहे हो। धीरे धीरे एक चीज़ अच्छी हो रही है, आप अवेयर होने लग गए हो, थोड़े से अपने अंदर की आवाज़ सुनने लग गए हो, अपनी वैल्यू समझने की कोशिश कर रहे हो कि हाँ तुम्हारी भी वैल्यू है। हालांकि अभी आपको समझ आया नहीं है, लेकिन आप एटलीस्ट अब इतनी अवेयरनेस तो आ गई है कि आप उस टॉपिक के बारे में सोच रहे हैं कि मेरी वैल्यू क्या है, ठीक है। मैं कहाँ एग्जिस्ट करता हूँ, मैं कहाँ एग्जिस्ट करती हूँ, मेरी भी इस दुनिया में कोई पहचान है कि नहीं है। इस तरीके से आप देख रहे हो। क्रिएटिव, कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ आपके माइंड में आ रहे हैं। लेट गो करना चाहते हो कुछ चीज़ों को, बुरी चीज़ों को छोड़ना चाहते हो, बट शायद अभी छोड़ नहीं पा रहे हो, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी है, ओके। आगे बढ़ना चाहते हो पर शायद कुछ चीज़ों को ना अपने हिसाब से चलना चाहते हो। जैसे क्या होता है, एक एग्जांपल देती हूँ, आप समझ आएगा। जैसे सपोज एक रिलेशनशिप आपके माइंड में है जिसके लिए आप यहाँ पे हो, आप उस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग आपको अवेयरनेस आ रही है, वो रिलेशनशिप कैसा है आपको समझ आ रहा है, बट आप आगे बढ़ना चाहते हो, ठीक है। उस रिलेशनशिप को छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन आपके मन में क्या आ रहा है कि या उसी रिलेशनशिप में वापस से चीज़ों को ठीक करके उसको आगे कंटिन्यू करना चाहते हो। पर रीज़न क्या आ रहा है, सपोज आगे बढ़ने के बारे में जिन लोगों के केस में है कि आगे बढ़ना है रिलेशनशिप छोड़ के, तो वहाँ भी ये लग रहा है अरे यार इस आदमी ने मुझे इतना परेशान किया था, इस औरत ने मुझे इतना परेशान किया, इसको इतनी आसानी से जाने कैसे दे सकते हैं यार, नहीं इसको तो मुझे पनिश करना है। वहाँ पे आप अपना कंट्रोल चाहते हो, मतलब आप चाहो तो आगे बढ़ सकते हो, बट आप खुद अपनी ज़िंदगी में कलेश लेके आ रहे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको लग रहा है पास्ट में जाकर के उन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करो, अपनी ईगो पे लेते हुए दिखाई दो। या जहाँ पे आप लोगों के बीच में पैचअप हो सकता है, चांसेस हैं, आप चाहते हो कि चलो ठीक है पुरानी चीज़ों को छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं, हम लोग फिर से पुरानी बातों को छोड़ के मिल बैठ के आगे बढ़ते हैं आगे ज़िंदगी में,
साथ में मिल के फिर से यूनियन कर लेते हैं, सारी चीज़ों को भूल जाते हैं पीछे जो हुआ। फिर आपके अंदर माइंड में आ जाता है कि नहीं यार इस आदमी ने मुझे कितना परेशान किया था, इस औरत ने मुझे कितना परेशान किया था, सज़ा तो मिल के रहेगी, रिवेंज तो लेके रहेंगे, इसको सबक तो इसको सिखा के रहेंगे। इस टाइप के थॉट्स आपको, तो ये बैक एंड फोर्थ वाला आपका चलता रहता है, जहाँ आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो, चीज़ों को ठीक कर सकते हो, बट आप फिर पर्पसली उनको ख़राब कर लेते हो। ओके, अब हम क्लैरिफाई करते हैं ताकि थोड़ी और एनर्जी समझ में आए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, माइंड को क्लैरिफाई करिए, क्या चलता है इनके माइंड में, क्यों नहीं आ रहे फ्रेश आइडियाज़। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, माइंड को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल बाबा जी, माइंड को क्लैरिफाई करिए। बहुत मेहनत है यहाँ पर, बहुत कुछ आप अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके साथ पास एक से ज़्यादा टास्क हो सकते हैं या एक से ज़्यादा चॉइसेस हैं आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। अब ये कैरियर के रिगार्डिंग भी हो सकती हैं, रिलेशनशिप के रिगार्डिंग भी हो सकती हैं। तो बहुत सारे काम एक साथ हैं और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। आप अपनी ज़िंदगी में ना विश्व विजेता बनना चाहते हो। हमने कहा ना, आप सब कुछ अपने हिसाब से चलाना चाहते हो, ठीक है। तो इस वजह से आपको नहीं समझ आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं शायद सब कुछ पाने के चक्कर में आप जो मिल रहा है वो भी खोते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे, कहीं ना कहीं इस तरीके की एनर्जी है और इसी वजह से आप फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दे रहे हो थोड़े से, ठीक है। तो फोकस करो अपने लाइफ के एरिया में, कहाँ पे भी किन चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत है वहाँ पे समझो चीज़ों को, ठीक है। क्योंकि आप शायद बहुत ज़्यादा सोचने के चक्कर में, सब कुछ अपने पा लेने के चक्कर में, या हर जगह परफेक्ट होने के चक्कर में, या कोई चीज़ पूरी तरीके से परफेक्ट पाने के चक्कर में आप जो मिल रहा है उसको भी खोते हुए दिखाई दे रहे हो। कंट्रोल को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, कंट्रोल को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल, कंट्रोल को क्लैरिफाई कर दीजिए। कंट्रोल यहाँ पर क्यों है? बिहेवियर है कंट्रोलिंग आपका, ठीक है। आप रुके हुए, आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं इस चीज़ों पे, आप परफेक्शन चाहते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे, सपोज आपकी मैरिज हो सकती है, आप छोटा मोटा कोई काम करते हैं या छोटा मोटा कोई काम कर सकते हैं, आपका जॉब हो सकता है कि जो आप कर रहे हैं और आप मैरिज करके आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन आपका प्रॉब्लम क्या है, या आपकी फैमिली अच्छे से चल सकती है उतनी, लेकिन आपका क्या है कि आप सारी चीज़ों को होल्ड करके, सपोज आपका मैरिज का ही सीन ले लें, तो आप मैरिज नहीं कर रहे हो, आपको क्या लगे, आप परफेक्ट मुझे चाहिए, मुझे अच्छा बढ़िया जॉब चाहिए, मुझे घर पूरा कंप्लीट कराना है, फैमिली को सब कुछ अच्छा करना है, गाड़ी खरीदनी है, सब कुछ परफेक्ट चाहिए, खुद को अपने आप को इस लायक बनाना है, बहुत काबिल बनाना है, बहुत सक्सेसफुल बनाना है, उसके बाद जाना है। तो अब उसमें क्या हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा करने के चक्कर में आप जो है, क्योंकि हर चीज़ प्रारब्ध के अनुसार व्यक्ति को मिलती है, आप सिर्फ कर्म कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं आप हर चीज़ को कंट्रोल करने के चक्कर में, विश्व विजेता बनने के चक्कर में आप गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ आपसे सब कुछ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आप ज़्यादा पावरफुल जैसे कुछ है, हो सकता है आप अपने करियर के मामले में इतने ज़्यादा भाग रहे हो पीछे पीछे पीछे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद कि आपको ये बनना है, तो अपनी मतलब ये नेवर एंडिंग प्रोसेस होती है, ठीक है। जितना आगे आप पहुंच जाओगे उससे आगे का आपको क्लियर होता चला जाता है। कई बार होता है ना, जब हम कोई विज़न, कोई चीज़ देख रहे होते हैं, तो वहाँ हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट तक हमारी नज़र जाती है, वहाँ पे क्लियर दिखता है, उसके बाद हमें ब्लड दिखना शुरू हो जाता है या नहीं दिखता। लेकिन हम थोड़ा सा और आगे जाएं तो वो एरिया और बढ़ जाता है आगे। ये ठीक वैसे ही है, हमारी इच्छाओं का भी ऐसे ही होता है। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपने आप को बहुत बड़ा सक्सेसफुल इंसान बनाने के बाद अगर मैरिज करने के मूड में है, तो वो सक्सेसफुल इंसान आप बहुत बड़े वाले बनेंगे। हम ये नहीं कहते कि आप सक्सेस के लिए काम करना बंद कर लें, शादी पहले कर लें, ठीक है। पर हम ये कह रहे हैं हर चीज़ की एक लिमिट होती है, ठीक है। अगर आप बहुत बड़ा कि हम सब कुछ सेटल कर लेंगे उसके बाद करेंगे, तो फिर शायद शादी का मतलब नहीं रह जाएगा। शायद आप बहुत ज़्यादा एज हो जाएगी, बहुत ज़्यादा टाइम ख़त्म हो जाएगा, फिर शायद आपकी वो फीलिंग्स ही ख़त्म हो जाए, आपके पार्टनर के अंदर फीलिंग ख़त्म हो जाए, या हो सकता है आपका पार्टनर आपको छोड़ के चला ही जाए। तो बहुत ज़्यादा, या फिर कोई जॉब ढूंढ रहे हैं जैसे सपोज आप, अब आपके पास 4 ऑप्शन है पर आपको सब कुछ चाहिए परफेक्ट, एकदम बढ़िया सा, ठीक है, बहुत अच्छा सब कुछ मिले उसमें आपको, तो शायद वो परफेक्शन आपको नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से आप क्या कर रहे हैं कि जो जॉब आपके हाथ में आ भी रही है आप उनको भी नहीं ले रहे हो। ये प्रॉब्लम आपकी दिखाई दे रही है बहुत ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा पाने की, हर चीज़ को अपने कंट्रोल में अपने हिसाब से चलाने की कोशिश मत करिए आप, ठीक है। अल्टीमेटली अदरवाइज़ आप इस ड्रीमी दुनिया में ही रह जाएंगे, चीज़ें रियलिटी में हो नहीं पाएंगी, ठीक है। तो जो मिल रहा है उसको देखो, रियलिटी पे आओ,
रिलेशनशिप हो चाहे आपका फाइनेंसिस जॉब वगैरह का हो, वहाँ पे देखो धरातल पे उतर के आओ, चीज़ों को सही ढंग से समझो, उसके बाद अपना स्टेप लो, क्योंकि शायद ओवर परफेक्ट होने के चक्कर में आप चीज़ें ख़राब कर रहे हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है। वीडियो अगर यहाँ पे एनर्जी आपकी रेजोनेट हुई है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, कमेंट्स में लिखो सरेंडर टू डिवाइन, क्योंकि अपनी एनर्जी तो आपको एटलीस्ट 100% पता ही है। अगर आपकी एनर्जी मैच हुई है तो फिर ये आप आगे रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हो, आपके पर्सन की एनर्जी भी आपसे मैच होगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। द मास्टर, सिजोफ्रेनिया, करेज, शेयरिंग, क्रिएटिविटी इन माइंड। थैंक यू डिवाइन, लव यू। इसलिए नहीं कह रही हूँ कि रीडिंग बहुत अच्छी है, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि रीडिंग रेजोनेट हुई है, मतलब जो बोला वो सही था। मैंने तुमसे कहा था ना कि ये काफ़ी हद तक मुझे ऐसे लग रहा है कि आप अपने पर्सन की एनर्जी देख रहे हो, मतलब आपके माइंड में जो है ना वो आपके पर्सन चल रहे हैं, या आप एक दूसरे की एनर्जी को मिरर कर रहे हो। टेलीपैथिक कनेक्शन हो सकता है जहाँ आप एक दूसरे के लिए एक जैसे ही काफ़ी हद तक फीलिंग आप लोगों की है, ठीक है। कुछ चीज़ें कॉमन है, सब कुछ नहीं कॉमन है। ओके, नंबर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3 नंबर, 8 नंबर, 2 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया, ये भी हो सकता है, ठीक है। एज यूजुअल आपके पर्सन के माइंड में भी कोई फ्रेश आइडिया नहीं आ रहा, उनकी भी हालत ऐसी है जैसे आपकी दिमाग मशीन बना हुआ है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें, ये भी अपनी ज़िंदगी में मास्टर बनना चाहते हैं, ठीक है, मास्टर रहना चाहते हैं, क्रिएटिव अपने आप के, मतलब आपके अंदर, आप दोनों के अंदर मुझे कहीं ना कहीं ईगो दिखाई देती है, ईगो क्लैश होती है आपके अंदर, ठीक है। आप दोनों की एनर्जी सेम टाइप की है, दोनों ही की एनर्जी ईगोइस्टिक टाइप की हो सकती है, कंट्रोलिंग बिहेवियर आपका हो सकता है। वो भी अपनी ज़िंदगी में मास्टर बनना चाहते हैं, आप भी अपनी ज़िंदगी में मास्टर बनना चाहते हो सकता है कुछ लोग हो सकते हैं कि एक सेम प्लेन में हो, आप अपने एरिया में मास्टर हैं, वो अपने एरिया में मास्टर हैं, ठीक है। इसलिए सिजोफ्रेनिया की एनर्जी है, दो चीज़ों में आपके पर्सन ना जगल करते हुए या फंसे हुए नज़र आते हैं, जहाँ पे स्टक हैं, ये कंफ्यूज हैं बहुत ज़्यादा, इनको चीज़ें नहीं समझ में आ रही, क्लैरिटी नहीं है, अपने आप को बहुत लटका हुआ फील कर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है एक चीज़ भी छूटी ना तो सब चला जाएगा, तो एक बहुत उस तरीके की एनर्जी में है इनके। हिम्मत जुटाते हुए दिख रहे हैं, किस बात के लिए हिम्मत जुटाते हुए दिख रहे हैं अभी हम देखेंगे। शेयरिंग की एनर्जी है, ये हो सकता है या तो किसी ऐसे इंसान के बारे में सोच रहे हैं जो अपनी चीज़ों को शेयर करता है, जनरस है, बहुत अच्छा है, ठीक है, या फिर ये खुद ऐसे इंसान बनना चाहते हैं, ठीक है, दूसरों की ज़िंदगी में रोशनी देना चाहते हैं, हो सकता है अपना खाना शेयर करना चाहते हैं, अपनी लाइफ की लग्जरी शेयर करना चाहते हैं, कुछ भी चीज़ लोगों को सपोर्ट करना, शेयरिंग, एक अच्छी स्माइल के साथ लोगों को अच्छा करना चाहते हैं, कह सकते हैं लोगों के साथ, ठीक है, कहीं ना कहीं ये है इनकी क्रिएटिविटी का आइडिया, कुछ नया क्रिएटिव करना चाहते हैं, ऑब्वियसली बातें करना चाहते हैं, बट इनके भी माइंड में वही सेम चीज़ है कि इनके माइंड में बहुत कुछ भरा हुआ है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इनको क्लैरिटी नहीं है, मेंटल क्लैरिटी नहीं है कि इनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगेन कंट्रोल वाली एनर्जी है, आप दोनों की एनर्जी ऑलमोस्ट सेम है। मैंने स्टार्ट करने से पहले टच वर्ड आपको बोल दिया था कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी एनर्जी जो है, आपकी माइंड की, आपके पर्सन की एनर्जी है सेम वही चीज़, कंट्रोल इश्यूज़, इनोसेंस की एनर्जी। आपके पर्सन थोड़े से ये हो सकता है कि इनोसेंट हैं या ये इनोसेंट रहना चाहते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। छोटी चीज़ों में ये खुशियाँ ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आपके पर्सन के अंदर दो तरीके की पर्सनालिटी हो सकती है कि या तो इनकी ये सपोज एज कम हो सकती है तो ये बचपना भी है इनके अंदर, फिर ये दूसरी तरफ ये भी कंट्रोलिंग और फादर फिगर भी बनना चाहते हैं, पूरे घर को देखभाल यही कर रहे हैं या कर रहे हैं, इस टाइप की एनर्जी भी। तो या ये इनकी मजबूरी भी हो सकती है कि ये छोटे हैं, इनको अभी है इनकी इनोसेंस वाली खेलने खाने की उम्र, लेकिन अभी इनको जिम्मेदारियाँ निभानी पड़ रही हैं बहुत बड़ी बड़ी,
तो ये भी एक हो सकता है रीज़न। तो ये भी अपनी ज़िंदगी में एक सोर्स ढूंढना चाहते हैं, अपनी पहचान ढूंढते नज़र आ रहे हैं, ठीक है। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन के माइंड में अब जो ज़िंदगी में जो चल रहा है वो काफ़ी हद तक मुझे लगता है आपको आइडिया है, और आप उसी हिसाब से चीज़ें आपके माइंड में चलती भी हैं, या फिर आप दोनों की स्थिति एक जैसी, टेलीपैथिकली आप एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, ठीक है। तो आपके पर्सन की भी एनर्जी काफ़ी हद तक कॉन्फ्लिक्टेड है, मतलब इनको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना चाहिए, कोई नया आइडिया इनकी ज़िंदगी में नहीं आ रहा है, दो सिचुएशन में लटके पड़े हुए हैं, कैसे होगा नहीं पता, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में मास्टर बनना चाहते हैं, चीज़ों को सही करना चाहते हैं, हर चीज़ अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, बट नहीं पता कैसे होगा, ठीक है। करेज की एनर्जी की अगर हम बात करें तो हिम्मत ये भी जुटाना चाहते हैं, ठीक है, हिम्मत जुटाना चाहते हैं किसी चीज़ के लिए, किसके लिए अभी हम क्लैरिफाई करेंगे, बट यहाँ पे भी इनको नहीं पता कि क्या है। मतलब ये जो है ना, ये किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग इनकी ज़िंदगी में फ्रेश आइडियाज़ नहीं है। सपोज ये अपनी ज़िंदगी में, सपोज नहीं एक्चुअली, ये अपनी ज़िंदगी में लोगों को देना चाहते हैं, ठीक है, लाइट उनकी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं। सपोज हो सकता है किसी के पास इस तरीके की सिचुएशन हो कि जहाँ उसके पास खाने रहने या लाइट का प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, तो आपके पर्सन करना चाहते हैं वहाँ पे ऐसी भी एनर्जी किसी खास के लिए हो सकती है। कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं बट नहीं पता, ये शेयरिंग की एनर्जी कितना कहाँ से आएगा और कैसे शेयर करेंगे उसके बारे में भी इनको कुछ नहीं पता। तो ये अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं बट, और करना चाहते हैं बट क्या करें कैसे करें वो उनको नहीं समझ आता, ठीक है, ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन। आई नीड 3 कार्ड्स ओनली। 10 ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड स्ट्रेंथ की एनर्जी। हिम्मत नहीं पड़ रही है आपके पर्सन की, बेसिकली सेम एनर्जी। करेज, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। अगेन 8 नंबर का कार्ड है। पैसा बहुत हद तक इम्पॉर्टेंट है आपके पर्सन की ज़िंदगी में। पैसा हो सकता है कि पैसे की दिक्कत है यहाँ पर, जिसकी वजह से ना इनको नहीं हो सकता है आपके पर्सन के पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, आपकी भी और आप शायद उनकी अपनी फैमिली की भी, और जी तो इस वजह से ना उनको हो नहीं पा रहा है। सपोज एक तरफ प्यार है जिससे शादी करनी है, अपनी ज़िंदगी में खुश रहना है उसके साथ, बट दूसरी तरफ फैमिली है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पर्सन की ज़िंदगी में, तो हिम्मत नहीं पड़ रही बेसिकली इनकी, ठीक है। ज़ोडिएक साइन की बात करें तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी, स्पेशली लियो की एनर्जी और जेमिनाई की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आई है। एट नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। हो सकता है आपको 88 दिखाई दे रहा हो। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन का करियर का इशू है बहुत ज़्यादा, फाइनेंशियल्स इनकी ज़िंदगी में नहीं है, तो ये अभी फ़िलहाल अपना सारा ध्यान जो है वो करियर पे देखते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको अपना बर्डन उतार के रखना है, ठीक है, अपनी ज़िंदगी का बोझ उतार के रख देना चाहते हैं। ये प्यार मोहब्बत के बारे में डेफिनेटली ये सोच रहे हैं, यूनियन चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है किसी के साथ मिलके कोई बिजनेस वगैरह करना चाहते हैं, बट वहाँ पे भी इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही, ठीक है। या तो सामने वाले पे ट्रस्ट नहीं किया, इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही किसी के साथ आगे बढ़ के अपना पैसा इन्वेस्ट करने की, कि इनको लगे कि वहाँ पे पता चले वो सामने वाला धोखा ही दे दे। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है, तो किसी के साथ मिलके बिजनेस सेटअप करना है, या फिर किसी के साथ मैरिज करनी है, या इस मैरिज को कंटिन्यू करना है अगर मैरिड है तो, ठीक है। तो वहाँ पे यूनियन की एनर्जी, प्यार मोहब्बत की एनर्जी दिखाई देती, पर हिम्मत नहीं पड़ रही। मुझे मैक्सिमम लोगों के लिए लगता है कि आपके पर्सन का फाइनेंशियल स्टेटस ठीक नहीं है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि वो पहले प्यार को देखें या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखें। बर्डन उतार के रख देना चाहते हैं, ठीक है। अपने करियर, अपने फाइनेंस पे ध्यान बहुत ज़्यादा देते हुए नज़र आ रहे हैं। क्लैरिटी चाहते हैं, जीत चाहते हैं। अगेन वेटिंग एनर्जी है। क्वीन ऑफ कप्स, इमोशंस हैं बट अभी इमोशंस को होल्ड बैक कर रहे हैं, ठीक है। कोई क्वीन ऑफ कप्स इनके माइंड में हो सकता है जिसको ये बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और ये शायद क्योंकि हम आपकी एनर्जी निकाल रहे हैं तो ये आप ही के लिए ही है जहाँ तक है, लेकिन इनका इमोशनल है ये खुद भी आपके लिए, लेकिन अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं। इनको आपको अगर एक स्टेबल ऑफर देना है तो ये चाहते हैं, जैसे सपोज इन्हें आपसे मैरिज करनी है, तो जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि इनको अपनी ज़िंदगी में चाहिए कि सब कुछ अच्छा कर लें,
आप हो सकता है इनके साथ जिस सिचुएशन में ये रह रहे हैं आप वहाँ पे भी ये मैरिज करके रह सकते हैं, आपके साथ कर सकते हैं, बट इनको ये लग रहा है कि नहीं मैं पहले घर बनवा लूँ अपना अच्छे से, बढ़िया घर हो, गाड़ी हो, सारी चीज़ें सुविधाएं जुटा लूँ, फिर आपको प्रपोज़ करूँ। ठीक है, तो इस वजह से चीज़ें थोड़ी सी डिले होती हुई नज़र आ रही है। ये एक सॉलिड ऑफ़र आपको देना चाहते हैं, आप पूरा कमिटमेंट ऐसे देना चाहते हैं कि आपकी ज़िम्मेदारी उठा सकें हर चीज़ की, तब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और उसी को ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। बट जब तक ये हो नहीं रहा, उसकी हिम्मत इनकी नहीं पड़ रही है आपकी तरफ आने की। ठीक है, या तो इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे अगर मेरी जॉब नहीं है और सामने वाला मेरी इज्जत ही क्यों करेगा, कैसे करेगा, फिर वो मेरे को छोड़ देगा या छोड़ देगी वाली एनर्जी है, तो मुझे पहले अपना करियर बना लेना चाहिए। मतलब ये खुद को खुद ही जज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़, इसी वजह से इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही। ये पता नहीं आपको जिम्मेदारियाँ दे उठा पाएंगे कि नहीं उठा पाएंगे। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, इनको अपनी ज़िंदगी में सब कुछ चाहिए, प्यार भी चाहिए, फैमिली का अप्रूवल भी चाहिए, उनका साथ भी चाहिए, आप भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, सब कुछ चाहिए इनको अपनी ज़िंदगी में। किसी भी एरिया पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। कहीं ट्रैवल दिखाई देता है, कहीं ट्रैवल वगैरह करने का प्लान कर रहे हैं, कहीं घूमने घामने जा रहे हैं, किसी तरीके का कंप्लीशन हो सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी आप लोगों के बीच में कुछ लोगों के लिए हो सकता है, जहाँ पे आप शायद अलग अलग शहरों में या अलग अलग कंट्रीज़ में रहते हैं। यूनियन चाहते हैं, एक साइकिल को कंप्लीट करना चाहते हैं, उसके बाद एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। फ़िलहाल तो ये बहुत क्या कहना चाहिए डिफेंसिव हो रहे हैं, अपने आप को आइसोलेट करके रखा हुआ है सारे लोगों से और ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़, या कह सकते हो कि अकेले ही अपनी ज़िंदगी में सारी प्रॉब्लम से फाइट बैक करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, कोई कंट्रोलिंग इनकी ज़िंदगी में हो सकता है जो डिसाइड कर रहा है कि इनको ये चूज़ करना है, ये चूज़ करना है, बट ये अभी इन्होंने तो कुछ डिसाइड किया हुआ नहीं है। ठीक है, कोई क्वीन ऑफ वेंट्स हो सकता है इनकी ज़िंदगी में जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो। ठीक है, हो सकता है आप अपनी फैमिली, आप बहुत फाइनेंशियली अच्छे हो तो आपके पर्सन का इसीलिए हिम्मत नहीं पड़ रहा आपकी तरफ बढ़ने का, हालांकि आपको प्रॉब्लम नहीं है, बट उनको ऐसा लगता है कि शायद आप लो फील कराओगे या शायद उनकी एक्चुअल स्टेटस अगर आपको पता चला तो आप उन्हें छोड़ ही दोगे। इस टाइप के थॉट्स भी आपके पर्सन के माइंड में आ सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। द ड्रीम की एनर्जी है, क्रिएटिविटी की एनर्जी। मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट ये है कि आपके साथ आना चाहते हैं यूनियन में। ठीक है, कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे कि ये आपकी ज़िंदगी में आए। लेकिन अभी ये फ़िलहाल तो सब कुछ अपनी ज़िंदगी में, या कह सकते हो कुछ लोगों के पर्सन सिर्फ अपनी पढ़ाई पे, अपने करियर पे, फाइनेंसेस पे, उन पे ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं और ये सब कुछ इनके माइंड में ड्रीम्स में ही चल रहा है। अभी ड्रीम इनका पूरा हुआ नहीं है, मतलब अभी सिर्फ दिमाग में चल रहा है खाली, बाकी अपनी काम पे, अपने करियर में ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं। और जिन लोगों के केस में करियर सेटल है, वहाँ ये करना, ऐसा करना चाहते हैं जिससे कि इस चीज़ को, इस सपने को अपने पूरा कर सकें। ठीक है, जो अच्छा समय इन्होंने आपके साथ में बिताया था उसको फिर से रिक्रिएट कर सकें। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ है। कुछ लोगों के लिए अभी काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो अभी उस पर ध्यान है इनका पूरा, तो ये बाद में ये सब कि अभी सपना ही है इनके लिए कि देखेंगे, बाद में करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी बार बार। ठीक है, किसी चीज़ की एंडिंग है यहाँ पर, ख़त्म होने वाली है हर चीज़। कोई भी चीज़ जब पीक पे पहुँच जाती है तो ख़त्म हो जाती है। कल की रीडिंग मैंने बोला था, कल की रीडिंग अगर नहीं देखी है तो जाके देख लेना, कुछ हद तक एनर्जी सिमिलर है, हो सकता है आपको वहाँ ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाए। ठीक है, कुछ नया करना चाहिए, करना चाहते हैं। ठीक है, डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी में क्रिएटिव होने की ज़रूरत है, बहुत नई नई चीज़ों को ट्राई करने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी में। थोड़े से फंक्शनल होइए। ठीक है, सिर्फ बैठ के सपने ही मत देखते रहिए। ठीक है, हर चीज़ की एक अति होती है। कुछ भी चीज़ अगर बुरा समय चल रहा है अभी, तो ये ध्यान रखो कि हर चीज़ की एक
एंड ज़रूर होता है एक दिन जाके, अति ज़रूर होती है। अगर आप भी बुरा चल रहा है तो हमेशा बुरा नहीं चलेगा, जब मैक्सिमम बुरा हो जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। फिर से वापस ये चीज़ें फिर से शुरू होंगी आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। शायद ये अभी जो ज़िंदगी आपको मिली हुई है उससे हो सकता है आपके अंदर एक मैच्योरिटी आती हुई दिखाई दे रही है, तो शायद आपको ये चीज़ें कंप्लीट बनाएंगी, मैच्योर बनाएंगी, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी चार्म्स के थ्रू बताइए हमारे व्यूअर्स के हमारे व्यूअर्स को क्या, या आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। किसी तरीके का म्यूज़िक से रिलेटेड कुछ हो सकता है, गाना बजाना हो सकता है कि रिसेंटली अभी आप कहीं जाएं ऐसी जगह, या फिर आप कोई हो सकता है जो म्यूज़िक में जिसको इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। गुड लक आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कोई पार्टी फंक्शन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं कोई बैनर आपको मिल रहा है, या हो सकता है किसी एक्टिविटी में, सोशल एक्टिविटी में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कोई कानों के झुमके उमके गिफ्ट मिल रहे हैं आपको, या मिलने वाले हैं, या आप डिमांड कर रहे हो, कुछ ऐसा है किसी का। अगर किसी का है तो कमेंट करना प्लीज़, ठीक है। किसी तरीके की कोई चीज़ हो सकता है, कोई पर्स बाय कर रहा है या पर्स गिफ्ट मिल रहा है, कुछ है ऐसा रिलेटेड। एक डायरेक्शन आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। पार्टी फंक्शन सारी चीज़ें दिखाई दे रही, गुड लक आता हुआ दिख रहा है, डायरेक्शन आपकी एक बनती हुई दिखाई दे रही कि मुझे इस मतलब वो डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में मुझे चलना है, इसकी गाइडेंस मिलती हुई दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं कि डिवाइन आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं, उसके बाद हम लकी नंबर देखेंगे और वीडियो को एंड करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड, सक्सेस एंड यस, ठीक है। अगर आपके माइंड में कुछ चल रहा है जिसका जवाब आप हाँ में चाहते हैं तो उसका जवाब क्लियर हाँ है, ठीक है। सक्सेस आपको मिलने वाला है, ठीक है। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं, जो भी आप चाहते हो वो आपको मिलेगा और सक्सेस आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन हाँ, आपको बैठना नहीं है, आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, तो मेहनत ज़रूर करें, ठीक है। ये आपकी लव लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है, आपकी फैमिली लाइफ से, या फिर आपके फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है कि ज़िंदगी में आपको सक्सेस मिलने वाली है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा नंबर लकी रहेगा उनके लिए, और कोई ख़ास और मैसेज है तो प्लीज़ वो भी दे दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 6 नंबर, पिछले 7-8 दिनों से यही नंबर आ रहा है, पिछले 1 हफ्ते से ज़्यादा टाइम हो गया है, 6 नंबर आ रहा है। 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। 6 नंबर यहाँ पर शुक्र का होता है, तो आपको हो सकता है नेम फेम ये सब कुछ आपको मिलने वाला है, ठीक है। लग्जरी आपको मिलने वाली है, तो 6 नंबर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, मिलते हैं होपफुली आपसे रेजोनेट हुई होगी। अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट्स करो, कमेंट्स में लिखिए सरेंडर टू डिवाइन, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।